गुज़िश्ता रोज़ जो हमारा गुज़रा है, सिंध कल्चर डे था। डे जो होता है, वो किसी भी मुल्क में या किसी भी माशरे में जो कल्चर डे मनाया जाता है, वहाँ के कल्चर को प्रमोट किया जाए। कल जो मैंने दिन गुज़रा मेरा और मैंने जो देखा, सड़कों पर लोग नाच रहे हैं, क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है और बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। अच्छा जी, वैसे तो आप सब मुझे जानते ही हैं, लेकिन नए आने वाले हज़रात के लिए बताता चलूँ, मेरा नाम है हसीबुर रहमान और मैं हूँ आपका मेज़बान, आप सबके दिलों की जान। आज बेसिकली मुझे कुछ याद आया कि गुज़िश्ता रोज़ जो हमारा गुज़रा है, सिंध कल्चर डे था। सिंध कल्चर डे बेसिकली कब मनाया जाता है, क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है और बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या है। इन सब सिलसिलों पे बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत बड़ी हस्ती हमारे साथ मौजूद है और आप सब भी जानते होंगे, इनका नाम है क्यूबी। कुरतुलैन वालो नहीं। अरे नहीं यार, हमारे साथ हैं जनाब कंबर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई, क्या इंट्रोडक्शन दिया है यार तुमने तो। मतलब 1 मिनट में मुझे चांद सितारों पे पहुंचा दिया। अरे सर, आप रॉकेट है, कहीं भी पहुंच सकते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अच्छा जनाब, तो सारे सामीन को मैं ये बताता चलूँ कि कंबर अब्बास जो हैं वो हमारे साथ पिछले कुछ तक कई सालों से हैं और हम काफ़ी चीज़ों पे रिसर्च करते रहते हैं, काफ़ी चीज़ों पे हम लोगों को बताते रहते हैं उनकी चीज़ों के बारे में, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, कुछ वेलफेयर के बारे में। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और हम आपको आगे भी मुफ़ीद तर मशवरे और बहुत अच्छे से चीज़ों को बताएँगे। तो आज बेसिकली कमर भाई, हमारा आज का टॉपिक है बेसिकली सिंध कल्चर डे, ठीक है? तो आपको दावत देने का मकसद था कि इसके ऊपर कुछ बात की जाए। देखें, मेरी नॉलेज के मुताबिक कल्चर डे जो होता है, वो किसी भी मुल्क में या किसी भी माशरे में जो कल्चर डे मनाया जाता है, वो इसलिए मनाया जाता है कि वहाँ के कल्चर को प्रमोट किया जाए। लेकिन मैं कल जो मैंने दिन गुज़रा मेरा और मैंने जो देखा, सड़कों पर लोग नाच रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं दूसरों को, ट्रैफ़िक जैम हो रहा है, एम्बुलेंस गुज़र रही है तो उसको रास्ता नहीं मिल रहा और अजीब-सा माहौल था, गिच-पिच-सा। कुछ बताएँ इसके बारे में कि कल्चर डे से आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है और ये बेसिकली है क्या? इसका बैकग्राउंड क्या है? अच्छा यार हसीब भाई, बात पता है कुछ ऐसी है कि व्हेन इट कम्स टू कल्चर, तो वहाँ पे फिर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका हुँ, रहन हुँ। सहन, आपका ओढ़ना पहनना, आपका खाना पीना, हुँ, हुँ। आपके पकवान, आपका जो मेहमान नवाज़ी है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो इंक्लूडेड होती हैं। लेकिन पिछले 5 साल मोस्ट प्रोबेबली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हुँ, हुँ। हमने ये इंट्रोड्यूस करा है सिंधी कल्चर डे हमारे पास। हुँ, हुँ। और मेरे ख़्याल से मुझे इसके अंदर कल्चर प्रमोट होता हुआ कहीं नज़र नहीं आ रहा है यार। अच्छा, आप इस पे ज़रा-सी रोशनी डालिएगा कि ये सिर्फ़ शहर कराची में लिमिटेड है या फिर ये अंदरून सिंध में भी ये सब चीज़ें हैं? यार अंदरून सिंध में भी होती हैं ये, लेकिन इसका मेजर फोकस शहर कराची में है और हुँ, हुँ। बहुत ज़्यादा फोकस इसका सीवीयू के ऊपर है। पता नहीं क्यों मैं इसको रेक्टिफाई नहीं कर पाया अभी तक। अच्छा, आप कहीं उनकी बात तो नहीं कर रहे, वो जो शपाटर राइडर जो साइलेंसर निकाल देते हैं? भाई शपाटर राइडर भी वहाँ पे आपको मिलेंगे, साइलेंसर निकाले वाले भी मिलेंगे आपको, वहाँ वीगो वाले भी मिलेंगे गार्ड बिठा के पीछे आपको, वहाँ पे स्पोर्ट्स कार में भी लोग मिलेंगे। आप अच्छा। मतलब यार ये अजीब सी चीज़ है, मेरी समझ से बाहर है। आपने अपना कल्चर प्रमोट करना है या आपने पावर शो ऑफ करना है, ये चल क्या रहा है? अच्छा, मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि ये जो साइलेंसर निकाल के शोर मचाने वाला जो ये कौन-सा कल्चर है? क्या ये हमारा सिंधी कल्चर है? नहीं भाई, ये पाकिस्तानी कल्चर बन गया अब तो। मतलब सिंधी अच्छा। क्या या कराची क्या या पंजाब क्या। क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर 14 अगस्त पे, न्यू ईयर पे देखा जाता है कि लोग साइलेंसर निकाल के वो पिलियन राइड्स कर रहे होते हैं और पिलियन राइड्स अच्छा। मैं बता दूं लोगों के लिए कि डबल सवारी और जो टिपल टिपल सवारी जिसे कहते हैं, वैसे तो ट्रिपल होती है, तो वो टिपल सवारी और जो डबल सवारी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब साइलेंसर निकाल के ये जो शोर मचाना, ये अच्छा, कौन-सा कल्चर है? ये भी विद एरा जो है ना चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। पहले अच्छा। जो है वो हम अपने
जो इस तरीके के डेज होते थे या कोई फेस्टिवल्स होते थे या कोई हमारा ईद शीर या इस तरीके की कोई भी चीज़ होती थी, हमारे पास फायरवर्क्स होते थे। इफ़ यू सही, रिमेंबर सही, बैक इन सही। द डेज, विद टाइम जो है चीज़ें चेंज हुई, फिर वो हवाई फायर की तरफ चीज़ें आई। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। फिर वो हवाई फायर के ऊपर जब पाबंदियाँ लगना शुरू हुई तो जी ये साइलेंसर निकलना शुरू हो गए। हुँ, हुँ। अच्छा, अब जो है वो साइलेंसर का ट्रेंड काफ़ी कम हो गया है। हुँ, अब हुँ। वो जी गाड़ियों के अंदर मफलर और जी स्पोर्ट्स बाइक, चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं विद टाइम, ऐसा नहीं है नहीं हो रही। अच्छा, इस पे भी थोड़ी-सी रोशनी डालिएगा कि ये पहले तो जहाँ तक मुझे याद है पहले जवान नौजवान लड़कों का और मतलब कि अगर मैं इसे सेग्रीगेट कर दूँ तो पहले सिर्फ़ एक मेल जेंडर जो था वो इसमें इन्वॉल्व था। लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों से मैं देख रहा हूँ कि इसमें मेल जेंडर के साथ फीमेल जेंडर भी इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका क्या रीज़न है? सर प्रॉब्लम ये है कि आप कल्चर को प्रमोट करने नहीं निकल रहे ना, हुँ, हुँ। आप तो निकल ही फहाशी फैलाने के लिए रहे हैं। वेरी रियली वेरी सॉरी टू से दिस, लेकिन आप भी नोट कर रहे होंगे रोड के ऊपर खवातीन नाच रही हैं। सही, सही, सही। मतलब ये तो ये कौन सा कल्चर है? आई मीन ये सिंध को छोड़ें, पंजाब को हुँ, छोड़ें, हुँ। ये पाकिस्तान का कौन सा ऐसा कल्चर है जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं खवातीन को बीच रोड, बीच चौराहे पे नचवा के? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये चीज़ मैंने भी काउंटर की है। मैं अगर बात करूँ कल ही के रोज़ जब मेरा गुज़र हुआ तो कराची की बहुत सारी शाहराहों पे ये चीज़ मैंने भी फ़ेस की और मुझे काफ़ी अजीब लगा क्योंकि मेरे ख़्याल से ये हमारे कल्चर का कभी पार्ट था ही नहीं। और मुझे मुझे इसके अंदर फिर मेरा वंस अगेन एक सवाल आता है कि व्हेन इट इज अ कल्चर डे तो वहाँ पे पावर शो ऑफ क्यों हो रहा है? वीगो के अंदर बैठ के या हुँ, गाड़ियों हुँ। के अंदर बैठ के विक्ट्री साइन निकाल के रोड पे रैली निकालना, ये कौन सा कल्चर है? सही। कैन अ, एनीबॉडी टेल मी? अच्छा एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि ये मैंने जो सुना है कि बड़े कोई कह लें कि बाज़ी भी बड़ी हुई है और मतलब एक अलग सी नारेबाज़ी थी। इसके बारे में क्या ये कहेंगे आप? चल सही है, वो एक बहुत ज्यादा जो है ना वो पर्सनल कैपेसिटी वाली चीज हो जाती है, लेकिन हुँ, वंस हुँ। अगेन आप उसको रोड पे आके कर रहे हैं। सही, सही है, सही। आप रोड पे आके कर रहे हैं तो फिर सवाल भी उठेगा, चीजें भी होगी और फिर वहां से जो है ना वो इंतशार पसंदी की तरफ चीजें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। मैंने खुद सुनी है चीजें, सिंधु दिस एंड दैट एंड मतलब अच्छा। बहुत अजीब व गरीब किस्म की चीजें हैं वो। सही अच्छा ये आपको होनी नहीं अगर चाहिए। आपको याद हो अगर अगर हम अपने बैक ऑफ द टाइम की बात करते हैं, हमारे स्कूल कॉलेज के टाइम जो थे वो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे स्कूल में तो बाकायदा कल्चर डे के नाम पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाता था जिसमें असेंबली के टाइम पे अच्छा, लेट मी करेक्ट यू अपॉन दिस वन। जी, जी। कल्चर डे नहीं होता था वो, इफ आई एम रॉन्ग डू करेक्ट मी। वो एक ओपन हाउस इवेंट होता था हमारा। नहीं, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो एक अलग चीज़ थी। लेकिन स्पेसिफ़िकली मुझे इस तरह याद है कि हमारे कल्चर डे पे क्या होता था कि एक तो ये अजरक और टोपी जो कि बेसिकली सिग्निफिकेंस है, आपका सिग्निफिकेंस है, आपके लिए स्पेशल ये कहा जाता है कि अवतार का हिस्सा है आपके। ये तो दिखाया जाता था, प्रमोट किया जाता था। इसके अलावा टैब्लोज़ के थ्रू जो है ना, एग्जैक्टली, वो मैं इसी की तरफ आपको आ रहा था। उस माहौल को दिखाया जाता था कि यार हमारे सिंध में लोग कितने मेहमान नवाज़ हैं। खाने बना के बाँटे जाते थे, दिस दूसरों इज के द घरों पॉइंट। में भेजे जाते थे और एक-दूसरे के साथ बैठकर, मिल-बाँट कर खुशियाँ अच्छा, बाँटना, मुझे ज़िक्र करना इन सिंधी चीज़ों का। कल्चर की एक बहुत प्यारी चीज जो लगती थी, किसी को भी ग्रीट करने वाला जो एक पार्ट होता था ना, इफ हुँ, यू हुँ। रिमेंबर, वो आज भी है सिंधियों में, ऐसा नहीं आज नहीं है, लेकिन दिस इज अ पार्ट ऑफ योर कल्चर। आप इसको प्रमोट करें ना यार, कि हम भाई बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ जाके अपने सामने वाले से मिलते हैं, जो भी हमसे मिलने के लिए आ रहा है हम उसको ग्रीट करते हैं। एग्ज़ैक्टली क्योंकि देखिए सिंध तो ऑलवेज़ इट हैज़ बीन ऑलवेज़ वेलकमिंग प्रोविंस और सिंधी लोग जो हैं, वो हमेशा से ही बड़े मोहब्बत करने वाले, एग्जैक्टली, डाउन लेकिन टू अर्थ, वो चीज कहीं पे भी लोगों नहीं है। को दिल देने वाले, लोगों के साथ अपनी हर चीज़ शेयर करने वाले। क्योंकि देखिए हमारा ताल्लुक सिंध से रहा, हमने सिंध में परवरिश पाई, तो हमने देखा कि सिंधी लोग जो हैं, वो बहुत अच्छे दिल के होते हैं, मतलब बहुत नर्म दिल के, डाउन टू अर्थ लोग होते हैं। लेकिन ये जो कुछ लोगों ने इस सिंधी कौम को या सिंधी कल्चर को ख़राब कर दिया है, जैसे अब तो जो है वो फायरिंग करना कल्चर का हिस्सा बना दिया है, नाचना कल्चर का हिस्सा सर बना दिया है। AK-47 लेके जो है सोशल मीडिया पे पिक्चर्स चल रही हैं वो भरमबाज गाड़ियों के साथ। अच्छा, फिर मसला ये है कि ये सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया पे जाके प्रमोट कर रहे हैं जो कि पूरी दुनिया देख रही है। एग्ज़ैक्टली मेरा सवाल यही है देखिए आपसे हम जिस सिंध को प्रमोट कर रहे थे पहले वक़्तों में, उस वक़्त सोशल मीडिया इतना प्रोमिनेंट नहीं था और असल सिंधी कल्चर वही था। अब जो हम प्रमोट कर रहे हैं मेरी मेरी आप सबसे व्यूअर्स से ये दरख्वास्त है कि देखिए हम जो सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहे होते हैं चीज़,
तो वो पूरी दुनिया देख रही होती है और एक शेप, एक इम्पैक्ट हमारी तरफ से पूरी दुनिया को जा रहा पोर्ट्रे होता है। जा रहा तो है ना, आपकी सोसाइटी कोशिश का करें पोर्ट्रे कि हो रहा है। आप वो चीज़ पोर्ट्रे करें जो वाक़ई हम में है। मतलब ये वो हम में से नहीं है जो दूसरों को तकलीफ़ दें, रास्तों को रोक कर इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाए, हम में से वो नहीं है। देखिए सिंधी फ़ोक सॉन्ग, सिंधी पोएट्री, बड़े-बड़े हमारे शायर गुज़रे सिंध से और दुनिया भर में जिनका नाम है, आज अच्छा उन्हें कोई जानता नहीं है। एक बड़ी मजे की चीज, ये जितने रोडों पे लोग निकले हुए होते हैं हुँ, हुँ। सिंधी कल्चर डे के नाम पे, पग पहन के और शलवार कमीज कलफ के पहन के और जी AK-47 लेके, इनमें से जरा किसी को साइड में रोक के पूछें, जी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता है? बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं पढ़ रहा था एक जगह पे कि 2 सिविलाइज़ेशन इंडस वैली के अंदर आती हैं, एक अर्ली हड़प्पा सिविलाइज़ेशन और एक न्यू हड़प्पा सिविलाइज़ेशन। बट हमारा बेसिकली ये अलमिया ये है कि हमारे लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें, इन चीज़ों को प्रमोट ना करें जो हमारे कल्चर का कभी हिस्सा था ही नहीं। अच्छा, एक बड़ा अजीब सा बिट आपको भी मिल जाएगा। अभी ये कल्चर डे से 2 दिन पहले जी एक लड़का मुझे मिला, हुँ, नॉट गोइंग टू नेम हिम, he was very much, you know, interested in this culture day. He was like preparing for it. मैंने उससे पूछा कि यार why and what are you going to do about it? हुँ, हुँ, क्यों? What is your inspiration? और सही। क्या है तुम्हारा मतलब, तो आपने उससे बैकग्राउंड क्या जानने की है, कोशिश तुम्हारे की। मामलात क्या है, क्यों? हुँ, हुँ, He was like कि जी हम बहुत पुराने हैं, हुँ, हुँ, हमारी एक मीरास है। मतलब कितनी पुरानी मीरास है तुम्हारी? उसके राइट। पास, अच्छा मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार वो कोई ऐसा जवाब लेके आएगा, जी हुँ, हुँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन हम 3000 साल पुरानी हमारी जो है वो एक क्या कहते हैं उसको, कल्चर चलता हुआ आ रहा है, व्हाट्सएवर यार, आई कैन नॉट, इनहेरिटेड चीज़ें हैं। इनहेरिटेंस हुँ, चलती हुँ। हुई आ रही है। बट उसने ऐसी कोई बात नहीं की। ही वाज लाइक जी जब मुसलमान नहीं था ना तब भी सिंध था। नहीं देखिए, इस बारे में तो मैं आपसे ये कहूँगा कि एंड ही वाज अ लिटरेट पर्सन। लोगों के पास देखें, कमर भाई बात ऐसी है कि लोगों के पास तालीम है, शऊर की कमी है। हम तालीम हासिल करते हैं किताबों की हद तक। हमारी कोई रिसर्च नहीं है, हमारी कोई तहकीक और तस्दीक नहीं है किसी भी चीज़ पर। तो इस चीज़ का मुझे वाक़ई बाज़ाब्ता दुःख है इस बात का कि हमारे यहाँ एजुकेशन किस नहज पे जा चुकी है कि हमें अपनी ही कल्चर के बारे में, अपनी ही सिविलाइज़ेशन के बारे में कोई मालूमात नहीं है। सर कैसे पता होगा आपको? आपका एजुकेशन सिस्टम कहता है रट्टे मारो ग्रेड लेके आ जाओ। बस ये देखें, आप कमर भाई आप मेरे साथ हैं और हम लोग काफ़ी अरसे से एजुकेशन के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने अपने व्यूअर्स को ये भी बताना है कि जो हम अब एजुकेशन के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आने वाले हैं आने वाले वक्तों में, वो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अल्लाह ताला ने हमारा साथ दिया, हमें हमारा ऊपर करम कर दिया तो हम इस पूरे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर कॉन्सेप्शनल स्टडीज़ के थ्रू कुछ एक नया ट्रेंड लेके आना चाह रहे हैं जो हमारी यूथ को, हमारी आने वाली पीढ़ी को एजुकेट करे और इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी, हर तरीके से एक बेहतर इंसान और एक बेहतर शहरी बनाए। साथ हैं हसीब भाई आपके। बहुत शुक्रिया कंबर भाई आपके आने का और थैंक यू वेरी मच सर। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियोस में आपके साथ उन टॉपिक्स पे बात करेंगे। इंशाल्लाह अच्छा जी इंशाल्लाह। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हम इंशाल्लाह आपके लिए बहुत कुछ लेके आने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।